सर क्या यूपीएससी ने रियली सीसैट डिफिकल्ट किया है? आई वुड से यस, यूपीएससी ने सीसैट का पेपर डिफिकल्ट किया है। दैट्स समथिंग व्हिच इज फियरफुल, जहां से स्टूडेंट्स या कोई भी लोग डरते हैं, दैट गिव्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेम्युनरेशन। आप लोग को चाहिए सिर्फ हम क्लासेस देखते हैं, तो हम क्लासेस देखते हैं, कॉन्सेप्ट समझेंगे। अरे कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसको कम से कम 5 बार 10 बार प्रैक्टिस करिए आपने। लाइफ इज अनफेयर, डू नॉट एक्सपेक्ट टू बी फेयर। I'll tell you how your mind will be shifted from here, that is from a score of 30, 40 in CSAT to 100 plus. The average mindset. Do not try to be escapist, and lastly, come out of the comfort zone. I focus very much on changing that mindset so that you think in a particular direction. जब सिलेबस करके नहीं जाओगे तो डिफिकल्ट लगेगा ही। Don't consider CSAT as a secondary paper. आपको अपने फियर से बाहर आना पड़ेगा। कोई अगर आपको बोलता है कि सीसैट इज द प्रॉब्लम, नो, जस्ट से दैट सीसैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स जस्ट आई एम नॉट स्टडिंग, दैट इज अ प्रॉब्लम। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू पल्स आईएएस। So guys, I am here for a very important reason, and that is actually जो अपने आसपास आप देख रहे हो ना, एक फोबिया सा क्रिएट हो गया है, दैट इज द सीसैट फोबिया, सीसैट फियर। सो ये फियर आया तो आया, आई एम रियली सरप्राइज दैट व्हाई यू गाइज आर सो अफ्रेड। मैंने थोड़ा सा जानने की कोशिश की आफ्टर मीटिंग द स्टूडेंट्स दैट व्हाई यू गाइज हैव सो मच फियर अराउंड इट। बट आफ्टर एनालाइजिंग द थिंग्स दैट यू गाइज हैव टोल्ड मी, आई केम टू 3 थिंग्स कि यार क्या हो सकता है। कि पहला, सर क्या यूपीएससी ने रियली सीसैट डिफिकल्ट किया है? आई वुड से यस, यूपीएससी ने सीसैट का पेपर डिफिकल्ट किया है। डिफिकल्ट एक्चुअली में नहीं बोलूंगा, न्यूअर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछने लगे हैं। थोड़ा लेवल जो लोग नहीं पढ़ाते उन्होंने वो पूछना स्टार्ट किया। डेफिनेटली दैट इज वन। सेकंड सर थोड़ा सा मेरे अंदर ही ये फोबिया है, क्योंकि शायद मैं सर एक आध बार फेल हो चुका हूं सीसैट में, इसीलिए थोड़ा सा डर मुझे ही है, और इस डर का मैं कारण आपको बताऊंगा, कोई बात नहीं। सेकंड, थर्ड मुझे लगता है इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है एक सीसैट फोबिया और फियर आपके दिमाग में क्रिएट करने का, दैट इज द मार्केट। आई रियली बिलीव दैट दिस मार्केट has somewhat, through the YouTube, their videos in the classes, has somewhat created a fear in your mind, have created a fear in your mind कि CSAT करना कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल कोई डिनाई नहीं है सर, सीसैट एक सब्जेक्ट, एक क्वालिफाइंग पेपर है, आपको करना ही पड़ेगा। सर ये तो बाकी सब्जेक्ट्स फिर, आई रियली बिलीव कि सीसैट के अराउंड इतना फियर हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड, हैज बीन क्रिएटेड बाय द मार्केट। एंड यू नो वेरी वेल, you guys know very well that something which is fearful, जहां से स्टूडेंट्स या कोई भी लोग डरते हैं, that gives a great amount of remuneration, that generates a great amount of remuneration, there is no doubt about that। ये चीज तो आई थिंक आपको एक पता है, दिस इज सिंपली अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो रियली आई वांट टू डिकोड कि यार ये सीसैट का फियर, आई ट्राइड टू इंटरेक्ट विद सो मेनी स्टूडेंट्स एंड I'm just wondering, मैं सिर्फ अपनी एनालिसिस, that why is there so much CSAT fear? Why? And that's why I'm here to understand, sir, is CSAT really the problem? और ये सर आपके माइंड में जो चीज एक डाली गई है कि नहीं CSAT इतना बड़ा इशू बन चुका है, फलाना ठिकाना, like that, मैं बता रहा हूं वो क्यों बना है। And then I'll ask you to simply just pause and think for 30 seconds, guys. कि हाँ यार, जो बात सर बोल रहे हैं यार, ये तो मेरे साथ भी ऐसी हुई है। आई एम डैम श्योर कि 90% स्टूडेंट्स जो भी ये वीडियो देखेंगे, दे वुड once they try to introspect, उनको रियलाइज होगा कि हाँ सर ये तो मेरी प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम, द फर्स्ट थिंग विच आई बिलीव, जिसकी वजह से आप लोग सीसैट नहीं निकल रहा है आपका, एक्चुअल में सीसैट फियरफुल नहीं है। क्या आपको बेसिक मैथ्स नहीं आती क्या यार? बताओ मुझे। हाँ डेफिनेटली आप में से कई लोग मेरे को क्रिटिसाइज करेंगे, ये
बोल के कि सर आप तो आईटी बॉम्बे से हो, आप लोगों के लिए तो सीसैट इजी है। भैया कभी तो मैंने स्टार्ट किया था ना अपने एप्टीट्यूड बनाना यार, कहीं से तो आपको भी स्टार्ट करना पड़ेगा। आप लोगों ने भी बेसिक मैथ्स पढ़ी है, 10th तक तो सभी ने मैथ्स पढ़ी है, आपके अंदर भी एप्टीट्यूड है। अगर मैं आपको एक रास्ता बता दिया कि भैया वाजीराम से लेके अगर आपको अग्रवाल तक जाना है सर, दैट्स अ स्ट्रेट रोड, आपके बात समझ में आ जाएगी ना। दैट इज एप्टीट्यूड। if I have given you a methodology to solve a particular question in this particular manner और आप सीख गए वो मेथड, तो उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्यों नहीं कर पाओगे? आप बताओ मुझे। दैट इज एप्टीट्यूड। तो जब आपको पता है कि यार मैं वाजीराम से आपको अग्रवाल तक किसी ने बोला सीधा जाना है, तो आप सीधा जाओगे, पहुंच जाओगे ना। तो अंदर है ना आपके अंदर भी एप्टीट्यूड। इट्स जस्ट उस एप्टीट्यूड को आपको हमें निखारना है टू सॉल्व द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कम इन द एग्जाम। दैट्स इट। और उसको इतना निखारना है, इतना निखारना है, इतना निखारना है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड आ जाए आपका क्वेश्चन सॉल्व। दिस इज अ चैलेंज। चलो बिफोर आई टॉक अबाउट दिस कि यार सीसेट में एक्चुअली में आप कहां लैक कर रहे हो, जिसका फायदा ये मार्केट उठाती है। द क्रिएट ट्राइज टू क्रिएट अ फियर एंड देन यू जनरेट रेम्यूनरेशन फॉर देम, देन यू जनरेट रेम्यूनरेशन। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सी, आई एम फ्रॉम आईटी, लेट मी टेल यू, आई एम फ्रॉम आईटी बॉम्बे एंड मैं आईटी की तैयारी करने कोटा नहीं। मैं भैया क्लियरली एक्सेप्ट करता हूं, आई वॉज अ पर्सन हु वॉज मोर लाइक अ होम सिक एंड आई वॉन्टेड टू बी क्लोजर टू माई होम। I belong to some place that is Dabra. You might not be aware of that, but उसके नियरेस्ट जो सिटी थी ग्वालियर। तो मैं मोस्टली अप डाउन करता था, टेक अराउंड 40-45 मिनट्स। या वीकेंड फिर मैं रहना स्टार्ट किया तो वीकेंड में मेरा आना जाना लगा। दैट इज हाउ आई हैव डन माई आईटी प्रिपरेशन। एंड ऑनेस्टली मैं जब तैयारी करने गया, मैं तो एआई ट्रिपल ई की तैयारी करने, सिर्फ एआई ट्रिपल ई की। उस टाइम पे एआई ट्रिपल ई होता था। यार नहीं यार, यहाँ से ग्वालियर से कहाँ से आईटी की प्रिपरेशन होगी। समहाउ आपके साथ अगर होना होता है चीज अच्छी हो जाती है। समहाउ वन टीचर, हिज नेम इज महेश कुर्मी सर, ही केम टू द इंस्टीट्यूट एंड उन्होंने बोला नहीं, हम आप लोगों का लेवल बढ़ाएंगे। लेट मी टेल यू, मैं अगर कोई सिर्फ एआई ट्रिपल ए की तैयारी करना चाह रहा हूँ, कोई मुझे ड्रीम दिखा रहा है आईटी का, तो मेरे लिए तो वो बेस्ट ऊपर ही हुआ ना। मैं आईटी की तैयारी करने नहीं गया था, मैं एआई ट्रिपल ई की करने गया था। जब सर मेरे पास आए, सर ने बोला कि अमित हम कर सकते हैं, तुम कर सकते हो। मुझे सर ने सिर्फ ऐसा बोला, अमित ये रहे क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस का ये रहा मेथड, इसी तरीके से तुम्हें ऐसे 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन करना। सर मेरे को शीट देते थे, मैं शीट का होमवर्क हमेशा करके जाता था। लेट मी टेल यू, इवन सर वाज सरप्राइज्ड कि जब रिजल्ट आया ना, जब रिजल्ट आया तो एक ड्रॉपर बैच भी चलता था, एक हमारा फ्रेश बैच, दैट इज जस्ट आफ्टर 12th। I got the higher rank as compared to the dropper. I was the topper from that. And you see, it is why simply सर ने मुझे बोला कि सर हमें इस तरीके के, हम हर तरीके के क्वेश्चन से, हर तरीके के क्वेश्चंस को अगर मैं 5 बार 7 बार 8 बार प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा एप्टीट्यूड कैसे बिल्ड नहीं होगा? आप मुझे बात बताओ, कैसे नहीं बिल्ड होगा? आप लोग को पता है क्या चाहिए? आप लोग को चाहिए सिर्फ, हम क्लासेस देखते हैं, सर हम क्लासेस देखते हैं, कॉन्सेप्ट समझेंगे। अरे कॉन्सेप्ट समझ गए, उसको कम से कम 5 बार 10 बार प्रैक्टिस करी आपने? करी आपने? नहीं, हम लोगों ने करी है। इस वजह से हमारा एप्टीट्यूड स्ट्रांग है। और ये हमने प्रैक्टिस जब हमने स्टार्ट की थी 11th 12th में, तब हमने नहीं करी थी। तो हमें भी बिठाया गया, बोला गया कि आप करोगे ये शीट को बार बार, तब आपके क्वेश्चंस होंगे। अदरवाइज हम भी चले जाते हैं एग्जाम में, क्या निकल जाता है आईटी ऐसे ही? नहीं। मैं आपको वो सीन इसीलिए बता रहा हूं बिकॉज उस टाइम पे जब मैं 10th के बाद जब 11th में गया, व्हेन आई वाज एट दैट प्लेस, शायद आप में से आज बहुत लोग होंगे उसी जगह पे, उसी जगह पे कि सर मैं कैसे हर एक कॉन्सेप्ट को समझूं, सर मुझे हर एक कॉन्सेप्ट की शीट कैसे मिले। और सर मैं सिंसियरली आपको जनवरी तक टाइम देता हूं। सर मैं आपकी पूरी क्लास के साथ जो शीट आप देंगे, सर मैं सिंसियरली फॉलो करता हूं। एंड लेट मी टेल यू, आप अपने अंदर डिफरेंस देख लो। ये तो टारगेट तो मैंने सीसेट क्वालिफायर में सिर्फ 100+ मार्क्स का रखा है ना।
आई एम प्रिटी श्योर आप 120 140 अचीव कर, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। आप बोलोगे यार चलो नहीं यार सर की क्लास देगा, यूट्यूब क्लास देखते हैं, क्लास से क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस कौन करेगा? So here the problems actually is in you. It's not the CSAT the problem, guys. It's not UPSC the problem. आप लोग तो स्टार्ट हो जाते हो, हाँ चलो यूपीएससी में प्रोटेस्ट करेंगे एंड ऑल, यू आर राइट, नो इश्यूज, बट सर इज सीसैट रियली द प्रॉब्लम? तो सर एक दिन तो आप ऐसे बोल दोगे सर एथिक्स में मेरा स्कोर अच्छा नहीं आ रहा, सर किसी और का आ रहा है, सर एथिक्स इज अ प्रॉब्लम। ऑप्शनल में बोलना स्टार्ट कर दो, सर उसमें ऑप्शनल में उस ऑप्शनल को ज्यादा स्कोर मिल रहा है, हमारे ऑप्शनल को कम, तो इज ऑप्शनल द प्रॉब्लम? लेट मी बी अगेन गिव यू अ वेरी ब्रूटल ट्रूथ अबाउट द लाइफ। लाइफ इज अनफेयर, डू नॉट एक्सपेक्ट टू बी फेयर। अगर आप सोचते हो कि सर लाइफ इज फेयर टू ऑल, लेट मी टेल यू, यू आर रॉन्ग, क्लियरली रॉन्ग। लाइफ इज अनफेयर, यू हैव टू फाइट दैट अनफेयर, एंड वहां पर जो भी लोग हैं जो पहुंचे हैं उन सबको पता है कि अनफेयर है, बट कैसे हम अपने आप को उस चैलेंजेस के अगेंस्ट, हर एक के चैलेंजेस के अगेंस्ट आप जब राइज करते हो, गो आफ्टर दैट कंफर्ट जोन, तब आता है। अगर सीसैट आपको नहीं आता है, बेसिकली इट्स नॉट सीसैट नहीं आता, आपको मैथ्स आती है ना, तो सीसैट इज नथिंग बट एन एप्टीट्यूड, उसको सिखाया जाता है, इट इज ट्रेन्ड। ट्रेन करने के तरीके हम बताएंगे कि कैसे ट्रेन किया जाता है। I'll tell you how your mind will be shifted from here, that is from a score of 30 40 in CSAT to 100 plus, and I'm damn sure कि आप प्री के बाद आके बोलोगे सर CSAT के में मजा आ गया। I'm really sure for that. तो क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली में आपके अंदर? सबसे पहले द एवरेज माइंडसेट। सर व्हाट आई मीन बाय द एवरेज माइंडसेट? एवरेज माइंडसेट कि आपके दिमाग में बोला गया है कि आपको सिर्फ 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, आपको यही बोला गया कि सर 40-45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जी मुझे पता है इनसे निकल जाएगा, बट दिस इज अ पुअर मैन माइंडसेट व्हिच आई बिलीव। हमने तो कभी नहीं बोला यार कि यार हमें सिर्फ 40 क्वेश्चंस। आई यूज्ड टू टारगेट 180 प्लस, कि लेट मी टारगेट 180 175 190 द सीसैट। हम तो अपने आप को चैलेंज देते थे यार कितना लाते हैं। मेरे साथ और भी दो आईआईटीएन फ्रेंड्स थे कि लेट अस सी हम दोनों में से किसका सीसैट में स्कोर ज्यादा आता है। इट्स अ हेल्दी थिंग। तो आप लोगों का सबसे पहले मेरे को माइंडसेट, आप अगर यहां क्लास कर रहे हो मेरे साथ और आपके दिमाग में है कि सर मेरे को 40 क्वेश्चन करने हैं, इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। करना है मेहनत तो करेंगे वही 80 क्वेश्चन जिस तरीके से, सर 80 में से नहीं आए कुछ क्वेश्चन, कोई बात नहीं, 72 करके आए, सर 67 करके आए, 68। प्रीलिम्स का जब एग्जाम देने जाते हो तो यही सोच के जाते हो ना सर 100 से 100 क्वेश्चंस करेंगे, तो सीसैट को आपने डिमीन क्यों किया हुआ है? व्हाई यू हैव कंसिडर्ड सीसैट एज अ सेकेंडरी पेपर? जब सीसैट को आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट दोगे तो वो भी आपको सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही देगा। आपको मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, अगर सीसैट को आपने सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिया, it will also give you that same treatment. Do not have that average mindset, a poor man mindset. A rich mindset, जब मैं rich mindset is not about the money, rich mindset is about discipline. It's about value of your time. जब मैं 2 घंटे में 80 क्वेश्चन कर सकता हूं, 75 कर सकता हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप लोगों का दिमाग तो अभी इस एज में हमसे ज्यादा शार्प है, ज्यादा शार्प है, ऑनेस्टली बता रहा हूं। सिर्फ आप लोगों को सीखने की देर है। The first thing is mindset issues. That is the problem. Not the CSAT is the problem. The second problem, guys, is syllabus coverage. अब जब सिलेबस कवरेज की बात आती है, सर किसी ने क्वांट कर लिया लेकिन क्वांट में सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ दिया, सर किसी ने प्रोबेबिलिटी छोड़ दिया, सर किसी ने ज्योमेट्री छोड़ दिया। सर यार आप लोग ये क्यों सोचते हो कि यूपीएससी में उसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे? बिल्कुल आ सकते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज इट इज क्वालिफाइंग।
जस्ट बिकॉज इट इज क्वालिफाइंग। फिर बोलोगे सर वो उसमें से क्वेश्चन ज्यादा आ गए, कभी नंबर सिस्टम से ज्यादा आ गए सर, कभी प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन से ज्यादा आ गए, तो फिर क्या बोलोगे सर सीसेट डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट क्या था, सिलेबस करके नहीं जा रहे हो। जब सिलेबस करके नहीं जाओगे तो डिफिकल्ट लगेगा ही। सर कोई चीज अगर मुझसे कोई बात करे चाइना में जाए, मैंने अरे मुझे को जब चाइनीज आएगी नहीं तो मुझे वो डिफिकल्ट लगेगी, सिंपल सी बात। That basic thing, if you can't understand, how can you expect to clear the CSAT examination? Or leave CSAT, how can you expect to clear the GS prelims cutoff? How can you? अब सिलेबस कवरेज में जो सबसे बड़ा इशू क्या आता है आप लोगों के साथ, आप लोगों को लग गया कि यार ये रहे मेरे कॉन्सेप्ट, हाउ आई कवर द सिलेबस। लेट मी टेल यू हियर हाउ आई कवर द सिलेबस इज, I ensure that each type of question is discussed. I ensure that each type of question is discussed. मैंने आपको बताया ना अपनी थिंकिंग कि जो सर ने मेरे साथ क्या किया आईआईटी निकलवाने के लिए, कहते हैं हमें जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैं उतने आपके प्रैक्टिस करवाऊंगा, एक बार आपको उसका कॉन्सेप्ट समझा दूंगा एंड फिर आपको शीट्स पे शीट्स देता रहूंगा। आपको डाउट है मिलने आओ मेरे से, मैं सॉल्व करवाता हूं। लाइक दैट each type of question has to be discussed. हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट has to be discussed. That has to be. थर्ड, अब सर मैंने पढ़ा तो लिया लेकिन आप लोगों की इनएडिक्वेट इनएक्शन बाय यू और इनएडिक्वेट प्रैक्टिस आपको क्या लगता है सीसेट निकाल देगी? ना, हो ही नहीं सकता। Inaction or inadequate practice, you won't be able to clear the CSAT even whatever I teach. मैं चाहे जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं आपको, जितने भी आपको फंडे दे दूं अच्छे, अगर आप हर एक टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे जो मैं आपको शीट में देने वाला हूं, you won't be able to qualify the that exam. भूल जाओ। I won't say that कि ना भैया सर हो सकता। फोर्थ, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप अपने आप को जो नॉन आर्ट्स स्टूडेंट है, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के, कहीं ना कहीं वो अपने आप को ना पहले इंफीरियर समझ लेते हैं कि अरे यार हमसे ओनर दिस सीसेट कैन बी क्वालिफाइड बाय ओनली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ओनली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कैन क्वालिफाई सीसेट। यस और नो? तो आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो सिंपली बोलते हैं कि ओनली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कैन क्वालिफाई द सीसेट। दैट इज अ रॉन्ग थिंग। कहां से है आपके अंदर आता है ये एक फियर? क्यों अपने आप को आप करने से पहले रोक देते हो यार कि यार ओनली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स? इट इज रॉन्ग, दिस इज अ कंप्लीट मिथ। Let me tell you, I have seen the engineering students, they even failed the CSAT. Why? Because of overconfidence. Believe अरे यार हम तो कर लेंगे यार, तो उनको क्या लगेगा अच्छा कुछ कुछ टॉपिक देख लेते हैं, नहीं तो कुछ कुछ PYQs देख लेते हैं, डन, दैट्स इट, दे बिलीव कि मेरा हो गया CSAT। जब तक आप सीसैट को एक डिवोटेड टाइम नहीं दोगे, जस्ट लाइक एनी अदर सब्जेक्ट, यू कांट बी श्योर ऑफ द सीसैट। डोंट कंसिडर सीसैट एज अ सेकेंडरी पेपर और डोंट कंसिडर सीसैट एज सेकेंडरी पेपर। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। एंड लास्टली, इन सब से, अब आप देखो, इन सब से आता है एक फियर, आपके अंदर जनरेट होता है एक फियर, सीसेट फियर। क्यों? पहले तो आपने अपना जो माइंडसेट होता है वो कम कर लिया, which I believe that you have degraded your mindset, poor mindset। और जब आप सिलेबस कवर करके ही नहीं जाओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि मैं सीसेट निकाल लूं? और सिलेबस में भी अगर आपके हर टॉपिक पे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस नहीं किए तो कैसे निकाल लोगे? देन यू हैव इनएडिक्वेट। मैं कितना भी अगेन आपको पढ़ा लूं, अगर मैं आपको शीट्स दे रहा हूं, आप प्रैक्टिस कर रहे हो और वो नहीं हो रहा है, यू आर गोइंग टू फ्लंक इट, you won't be, and then you have to come out of that shell, you have to come out of that shell।
सी आप लोगों के अंदर ये मानना पड़ेगा, आप ये देखो, एक यूट्यूबर हैज क्रिएटेड अ रिवॉल्यूशन इन द एडटेक बाय लिस्टिंग इट्स कंपनी इन द स्टॉक मार्केट। क्या कभी मतलब उसके अंदर ये नहीं आया होगा कि नहीं यार, ओनली बिजनेस बैकग्राउंड जिसका बैकग्राउंड है वही लोग, सिर्फ वही लोग ना आईपीओ में सॉरी बेसिकली कंपनी लिस्ट कर सकते हैं। अगर वो भी ये सोचा हो, वो उन्होंने भी अगर ये सोचा होता, तो डोंट यू थिंक सो कि वो कंपनी बड़ी होती? क्योंकि माइंडसेट ही आप कैसा रख रहे हो, एक एवरेज माइंड। एंड हियर आई एम अगेन, आई एम टेलिंग यू, आपको अपने फियर से बाहर आना पड़ेगा। कोई अगर आपको बोलता है कि सीसैट इज द प्रॉब्लम, नो, जस्ट से दैट सीसैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स जस्ट आई एम नॉट स्टडिंग, दैट इज अ प्रॉब्लम। Just give or think in this manner. It's a positive mindset. Think in this manner. Anyone, if it says that no, CSAT paper is difficult, simply you have to argue. Simply you have to reverse it back. कि no, I haven't practiced CSAT enough. शायद मैंने वो क्वेश्चन CSAT के देखे ही नहीं जिसकी वजह से मैं वैसे क्वेश्चंस आंसर नहीं कर। Think like that. Do not try. Do not be escapist. Do not be escapist and try to putting a blame on the other person. Don't do that. If you are doing that, कुछ नहीं, आप उनका कुछ नहीं जा रहा है, I'm telling you, कुछ नहीं जा रहा है। फिर आपका ही टाइम अगले साल फिर आपके साथ वही YouTube स्ट्रैटेजी सेशंस देखोगे, वही क्लासेस, एक क्लास से बोर हो जाओगे, दूसरे क्लास में जाओगे, दूसरे से बोर हो जाओगे, तीसरे में जाओगे। That is how it is going to be. Do not try to be escapist and lastly, come out of the comfort zone. अगर आपको लगता है कि सर मेरा मैथ्स डिसेंट है बट मेरा सीसैट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, देन आई एम हियर फॉर यू। बट अगर आप मेरे पास एक फोबिया लेकर आओगे जो ये मार्केट मैन्युफैक्चर्ड फोबिया है, देन आई थिंक उसको निकालने के लिए एक अलग डिफरेंट थिंग। इफ यू आर रियली हियर एंड यू बिलीव सर नहीं, माय प्रॉब्लम कम हियर, एनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है हमारे प्रोग्राम। I want you to really pause and think, really pause and think for 30 seconds that where do you stuck in CSAT? What is your bigger thing? What is your reason for being failing in CSAT? Why? Why there has been fear in CSAT? Why? Is it आप CSAT में time नहीं दे रहे हो? Is it as you are considering as a secondary paper? और इवन आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर टाइम, सर मैं कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिस ही नहीं कर रही हूं। और सर अगर मैं कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं या कर रही हूं, सो देन सर फियर तो आना ही आना है। सर फिर सामने मैं स्टोरीज देख लेता हूं लोगों की कि सीसैट इज डिफिकल्ट, सीसैट इज डिफिकल्ट। आई एम टेलिंग यू, इन पांचों जो भी मैंने आपको बताए हैं, सीसैट इज नॉट द प्रॉब्लम, नीदर यूपीएससी इज द प्रॉब्लम, इट्स द माइंडसेट दैट यू हैव टू चेंज। अगर वो चेंज कर सकते हो और वो चाहते हो सर वो मेरा आप चेंज करो, then I am here for you. For that, I'm coming up with my two programs. One is CSAT Qualifier. This is complete program which ensures the 100 plus marks, which ensures 100 plus marks with my 80 plus hours of classes and the 1000 plus practice questions. और let me tell you guys, I think अब इतना आप लोगों ने देख ही लिया है मुझे इन द इकोनॉमी क्लासेस एंड द अदर सब्जेक्ट्स। आपको एक चीज रियलाइज हो चुकी होगी दैट आई फोकस वेरी मच ऑन बिल्डिंग द एनालिसिस। I focus very much on changing that mindset so that you think in a particular direction. It's not about coming up and reading the lines, no. No. And then there is a free initiative that is going to come, that is Sunday CSAT. Every Sunday there will be live CSAT practice in which we'll be discussing the PY. This is about to start. These are the course deliverables of our CSAT qualifier. For that I have taken a different video, तो उस पे हम बात करेंगे। Clear? In case of any support you need for the CSAT, you can either Telegram message, send a message on our Telegram, या आप call और WhatsApp कर लो या email कर लो। Clear? I hope that we together will be breaking or your CSAT fear from your mind. Thank you.